हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल ए से आ तक में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं रोज़ाना इसी प्रकार आपको यूज़फुल वीडियोज़ ला सकूँ। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, परागण और स्वपरागण का आशय बताइए और दोनों के बीच अंतर लिखिए, दोनों के लाभ एवं हानियाँ लिखिए। फ्रेंड्स, इसमें परागण और स्वपरागण हमें बताना है कि आखिर ये है क्या, और इन दोनों के बीच में हमें अंतर बताना है, इनके बीच में क्या अंतर है, इनसे क्या लाभ और क्या हानियाँ हैं वो हमें बताना है। फिर है हमारा निम्न को समझाइए, मतलब आभासी फल किसे कहते हैं, विपुंसन किसे कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं, ये हमें समझाना है। फिर हमारा एक प्रारूपिक पुष्प की लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाइए। हमें एक प्रारूपिक पुष्प की लंबवत काट लेनी है और उसका नामांकित चित्र बनाना है। फिर शुक्र जनन व अंड जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे शुक्र जनन या अंड जनन में अंतर पूछता है, नहीं तो मैंने बताया है कि शुक्र जनन से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। शुक्राणु जनन किस प्रकार होता है, रेखा चित्र के माध्यम से समझाइए। ये एंड है छठवा हमारा, अंड जनन से क्या तात्पर्य है, इसकी संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। फ्रेंड्स, ये तीनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे शुक्र जनन से क्या आशय है, अंड जनन से क्या आशय है वो पूछ सकता है, इनमें डिफरेंट पूछ सकता है, या फिर इनका आपको डायग्राम पता होना चाहिए कि इनका डायग्राम क्या है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारा सातवां क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है, आशय स्पष्ट करना है, जिसमें लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, अनिषेक फलन। फ्रेंड्स, मैंने लघु बीजाणु धानी और नहीं लिखी, ठीक, तो उसे आप पढ़ सकते हो एज अ नॉलेज के लिए कि आपको क्या होता है लघु बीजाणु धानी या लघु बीजाणु जनन या अनिषेक फलन, इन सबको आपको पता होना चाहिए। फिर आप प्लेसेंटा के कार्य लिखिए। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा के क्या कार्य हैं। फिर हम वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं, जो वृषण होता है वो उदर गुहा के बाहर क्यों पाया जाता है वो आपको समझाना है, ठीक। फिर हमारा स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, जो स्त्री का जनन तंत्र होता है, ठीक, उसका हमें नामांकित चित्र बनाना है कि स्त्री जनन तंत्र कैसा होता है। फिर WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप सबको पता है WHO का फुल फॉर्म, ठीक, तो इसका पूरा नाम लिखना है और IUD क्या है ये आपको समझाना है। फिर है फ्रेंड्स, गिफ्ट एवं गिफ्ट से क्या आशय है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इसमें पूछा जाता है, 2 या 3 नंबर में पूछते हैं कि गिफ्ट क्या है, गिफ्ट क्या है, इसके गुण या फिर अंतर स्पष्ट कीजिए पूछता है। फिर है आपका आत्रव चक्र क्या है, ठीक। फिर है मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। फ्रेंड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, मेंडल के प्रभाविता के नियम। फिर आपका मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों का चयन क्यों किया, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के ही पौधों का चयन क्यों किया, वो किसी भी चने का पौधा ले सकता था या कुछ भी पौधा ले सकता है, बट उसने मटर ही क्यों सिलेक्ट किया वो आपको समझाना है। फिर है आपका उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए और उत्परिवर्तन के 3 कारण लिखिए। फ्रेंड्स, इसमें आपको उत्परिवर्तन को परिभाषित करना, समझाना है कि उत्परिवर्तन क्या है। फिर आपका मेंडल के नियम, इस प्रकार आपका 18-19 क्वेश्चन है। फिर आपका 19वां क्वेश्चन है, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम समझाइए। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद है हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन नियम को उदाहरण सहित समझाना है आपको। फिर है मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। फ्रेंड्स, जो मनुष्यों में लिंगों का निर्धारण होता है कि वो स्त्री है या पुरुष है या फीमेल है या मेल है, ठीक, तो वो आपको बताना है कि इसकी क्या प्रक्रिया होती है, कैसे पता चलता है कि ये स्त्री है या फिर पुरुष है। फिर आपका DNA अंगुली छाप पर टिप्पणी लिखनी है। फ्रेंड, DNA अंगुली छाप मतलब फिंगरप्रिंट, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंड सेकंड क्वेश्चन है इसी का, हमें इसके उपयोग लिखना, मतलब DNA फिंगरप्रिंट क्या है इसके उपयोग लिखिए, ठीक। फिर है कोडॉन एवं एंटी कोडॉन को परिभाषित कीजिए। फिर हमारा अनुवांशिक कोड की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है, ठीक, अनुवांशिक कोड पता होना चाहिए कि क्या है, इसकी 2 विशेषताएं बताइए। फिर आपका DNA एवं RNA का पूरा नाम लिखना है और दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है आपका 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक। फिर है डार्विनवाद एवं लेमार्कवाद में अंतर स्पष्ट करना है आपको। फिर समजात अंग एवं समवृत्ति अंगों में अंतर, ठीक। फिर हमारा अवशेषी अंग, सब्जात अंग, समवृत्ति अंग, पुनरावर्तन सिद्धांत एंड उत्परिवर्तनवाद, इनको हमें समझाना, इनमें टिप्पणी लिखनी है कि ये सब आखिर है क्या। फिर हमारा ब्रह्मांड उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत को समझाइए। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी
उसके संबंध में बिग बैंग ने क्या सिद्धांत दिया था वो आपको समझाना है। फिर है आपका प्रतिरोधकता, स्व प्रतिरोधकता, वैक्सीन, इंटरफेरॉन एंड सुजननिकी। आपको इनको समझाना कि आखिर ये है क्या, इनसे क्या आशय है। फिर हमारा जन्मजात एवं अर्जित प्रतिरोधकता में अंतर स्पष्ट करना है आपको। ठीक, फिर आपका औषधि व्यसन क्या है, इसके क्या कारण होते हैं वो आपको बताना है। फिर आपका सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 अंतर लिखिए। जो सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसमें आपको 4 अंतर बताने हैं कि आखिर क्या अंतर होते हैं इनमें। फिर आपका खाद्य एवं उर्वरक में अंतर स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स, आपको पता है कि खाद्य क्या होती है, उर्वरक क्या होता है, ये दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। फिर है आपका मानव शरीर एवं समाज पर अल्कोहल के प्रभावों का वर्णन कीजिए। अल्कोहल मतलब ड्रिंक, दारू, नशा, ये सब मानव शरीर एवं समाज पर क्या इसका दुष्परिणाम पड़ रहा है वो आपको समझाना है। फिर है किण्वन को संक्षेप में समझाइए। किण्वन सबको पता है कि किण्वन होता क्या है, ठीक, वो बताना है। फिर है जैव नियंत्रण में काम आने वाले सूक्ष्म जीवों पर प्रकाश डालना है हमें, ठीक। फिर है जीवाणु भोजी को संक्षेप में समझाइए। ठीक फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमेशा पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फिर है आपका जैव उर्वरक एवं जैव नियंत्रण को समझाना है, ठीक। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपके 40 क्वेश्चन हैं और बाकी के क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल से जुड़े रहें ताकि मैं रोजाना आपको इसी प्रकार की यूजफुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकूं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और जहां आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूं। थैंक यू। साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें